जय हिंद। अगर ये जो है स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास है, इससे पहले क्लास हम आपको दे चुके हैं। यूट्यूब पे भी मिलेगा, आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, हर जगह उपलब्ध है। देखिए ये दूसरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास है। इससे पहले क्लास में हम आपको बताए थे, जैसे आप सोते हैं, रात को सो जाते हैं और सुबह में आप उठते हैं। जब आप सुबह में उठते हैं तो किसी को क्या बोल सकते हैं जी? गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आइए, गुड मॉर्निंग कब तक बोलना था जी? तो 12 बजे तक बोलना था। सुबह से लेकर के 12 बजे तक बोलना था। 12-1 हो गया तो उस टाइम क्या बोलना था जी? गुड आफ्टरनून बोलना था, यानी दोपहर उसे बोलते हैं। उसके बाद शाम के वक्त जो है गुड इवनिंग बोलना था। और जैसे हम रात को देखिए खा लिए, पी लिए, खाना खा लिए और अच्छा से सब चीज कर लिए और उसके बाद जब विदाई लेते हैं तो उस टाइम क्या बोलना था जी? गुड नाइट बोलना था। यहां तक आपको हम बता दिए थे। लेकिन एक कमेंट आया था, ये पूछा गया था कि सर ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति से हम उसी दिन सुबह में नहीं मिले और पहली बार हमको दोपहर में उनसे मुलाकात हो गई, तो क्या उन्हें भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे? हाँ जी, उन्हें हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप स्कूल में गए, कोई आपके सर है जो आपको सुबह में नहीं दिखे, वो अचानक आपको कब दिखे? दोपहर में दिखे, तो उन्हें आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है आप गुड आफ्टरनून बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा तो आप गलत नहीं है, आप सही हैं। गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे के क्लास देखते हैं, आगे क्या है। अगर मान लीजिए आप क्लास में गए, क्लास अभी चल रहा है, अचानक क्लास एंड हो गया, यानी क्लास खत्म हो गया। जब सर से आप क्या ले, सर से जब विदाई लेंगे या किसी से विदाई लेंगे, जैसे क्लास में है तो क्लास में तो सर से ही ना विदाई लेंगे, तो उस समय सर से अगर विदाई लेंगे तो क्या मिलेंगे, क्या बोलेंगे जी? गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर, क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर, क्या बोलेंगे जी? गुड डे टू यू सर, मतलब अच्छा सर हम चलते हैं। यानी जब हम विदाई लेंगे, जब क्या लेंगे जी? विदाई लेंगे, यानी जब क्लास खत्म हो गया। तो अब क्लास खत्म हो गया तो क्लास में तो रहिएगा नहीं, तो कहां जाइएगा? घर जाइएगा। जब हम घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे जी? गुड डे टू यू सर। फिर अगर हम घर गए, यानी क्लास जब खत्म हो गया, अगर हम घर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड डे टू यू सर। क्लास खत्म हो गया और अगर हम से जाएंगे घर तो क्या बोलेंगे जी? गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर, ठीक है। यानी अच्छा सर हम अब चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी से मुलाकात हुई, किसी व्यक्ति से बहुत दिनों के बाद आपसे क्या हुई जी? मुलाकात हुई, यानी गए, भेंट हो गया, मुलाकात हो गया, या बहुत दिनों के बाद वो दिखा, तो कुछ तो बोलिएगा। हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? किसी से बहुत दिनों के बाद भेंट होता है तो क्या बोलते हैं? आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत आपको 5 साल 4 साल के बाद वो दिखा, उससे पहले आप जानते थे उसे और 4-5 साल के बाद वो आपको दिख गया, तो हम क्या बोलते हैं? आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, बोलते हैं ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि देखिए हिंदी में तो बोलते हैं कि आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? प्लीज्ड, क्या बोलेंगे? PLEASED, प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू हो जाएगा, ठीक है, होगा जी। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यानी किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिले, बहुत दिनों के बाद मिले और वो व्यक्ति हमको मिला। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त होगा जो आप जैसे कि 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में पढ़े होंगे और वो अचानक आपको कितना दिन, 2 से 3 साल 4 साल के बाद मिला, तो उससे हम मिलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो उसको हिंदी में बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर उसको वहीं इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो प्लीज्ड टू मीट यू सर। प्लीज टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब यू में क्या हो सकता है? आपका दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेशन के भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब एक और बात है, अगर देखिए हमारे कभी कभी क्या होता है कि हमारे बराबरी के हो जाते हैं, जैसे दोस्त हो गए। अब मान लीजिए दोस्त हो गए या हमारे बराबरी का कोई हो गया, तो उनको कैसे देंगे? उनको इंग्लिश में कैसे बात करेंगे?
ठीक है। तो देखिए अगर हमारे बराबरी के हैं, अगर हमारे बराबरी के हमारे दोस्त हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे जी, हाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे, हाय बोलेंगे। अगर हमारे बराबरी के हैं तो उन्हें हम हाय बोलेंगे। देखिएगा कभी कभी आपके जैसे ऐसी हो गया, आपके बुए के बेटे, आपका बुआ के बेटा क्या हुआ, आपके बराबरी हुआ। अगर वो आपके बराबरी में है, जैसे आपके दोस्त लोग क्या है, बराबरी में हुए, अब दोस्त लोग से जाके कहिएगा हेलो दोस्त, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए हम जाए अपने दोस्त को कहें हेलो दोस्त, थोड़ा अजीब सा फीलिंग हो रही है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। मान लीजिए हमारे बराबरी क्या है, हम हेलो दोस्त बोल सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किसी दोस्त को जाके बोले हेलो दोस्त, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं बोलेंगे हाय दोस्त, कितना अच्छा लग रहा है। या आपके दोस्त का नाम क्या हो सकता है, राम हो सकता है, हाय राम, हाय। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लड़की लोग हैं, लड़की लोग की भी दोस्त होती है, हाय सीता, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो उसमें क्या बोलेंगे, अगर अपने बराबरी का है तो उनको क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, हाय बोलेंगे। जैसे हाय बोलना है तो हाय सीता लिख दीजिए। अब ये लड़की का नाम लिख दिए हैं, वो बात अलग है कि लड़कियों के पास क्या नहीं होता है जी, दिमाग नहीं होता है, लेकिन हाय सीता, ठीक है, हाय सीता, हाय मोहन, हाय अंकुर, हाय अंकुश, जो मर्जी वो बोल दीजिए। हाँ, अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंकल जी को बोलना है, अगर आपके अंकल जी आ गए, अब अंकल जी को तो बोलना होगा, अब बताइए अंकल जी को क्या बोलिएगा, हाय अंकल। ये तब तो बहुत पिटाई होगी आपकी। अंकल जी को हाय नहीं बोल सकते हैं, हाय अपने बराबरी के लोगों को बोलिएगा। आपके दोस्त हो जाएंगे बराबरी में, बहुत कोई हो सकता है बराबरी में, तो उन्हें क्या बोलिएगा, हाय बोलिएगा। लेकिन अगर वही अंकल हो जाएंगे तो क्या लिखिएगा, हेलो, हेलो बोलिएगा। अगर आपके भैया है तो हेलो बोलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके बराबरी का कोई है तो उन्हें क्या बोलिएगा, हाय बोलिएगा। अगर आपके अंकल जी होंगे, जैसे हाय अंकल, हेलो अंकल, हेलो अंकल बोलिएगा। क्या बोलिएगा जी, हेलो अंकल, UNCLE, हेलो अंकल बोलिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, चार चीज हम बता दिए आपको। हम आपको बोले थे कि हर क्लास में चार चीज, हर क्लास में नया नया चीज, चार चीज बताया जाएगा आपको। आज भी हम चार चीज बता दिए। इससे पहले क्लास में क्या बताए थे, गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट क्यों बोला जाता है। और ये भी बता दिए कि दिन में अगर किसी से सुबह में भेंट नहीं हुआ, उसको दोपहर में भेंट हुआ हो और दोपहर में उनसे मुलाकात हुई हो आपकी, क्या आप उसे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको गलत नहीं कह सकता, आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आपको अगर जानकारी है तो आप उसे बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोल दीजिए, उससे वो आदमी जानेगा कि हाँ इनमें कुछ जानकारी है। लेकिन गुड मॉर्निंग बोलिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, गुड डे टू यू सर कब बोलते हैं, जब हम क्लास एंड हो जाए, यानी क्लास खत्म हो जाए, तो सर से हम विदाई लेते हैं तो सर को क्या बोलेंगे, गुड डे टू यू सर। अच्छा सर हम क्या है, यहाँ से अब चलते हैं, यानी आपसे विदाई लेते हैं। उसके बाद प्लीज टू मीट यू, यानी अगर किसी से हम पहली बार भेंट हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मान लीजिए 4 साल 5 साल के बाद कोई आपका दोस्त मिलेगा तो उससे मिल करके थोड़ी सी खुशी होती है हम लोगों की, तो वही बोलते हैं क्या जी, प्लीज टू मीट यू। उसके बाद जब आपके बराबरी का कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त लोग बराबर के होते हैं, या बहुत लोग दिखेगा आपके रिलेशन में, जैसे आपके वो क्या होता है, फुआ के बेटे हो गए, आपके मामी जी के बेटे हो गए, या बहुत से जो आपके बराबरी के होते हैं, तो उन्हें क्या बोलिएगा, हाय बोलिएगा, हाय सीता, हाय राम, या हाय मोहन, हाय अंकिता, या जो भी मर्जी वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर आपके अंकल जी हैं तो अंकल जी को क्या बोलिएगा, हाय बोलिएगा। अंकल जी को हाय बोलिएगा तो पता है क्या मिलेगा, डांटा उठाएंगे और उससे मारेंगे, ऐसे कुछ देंगे तुमको। तो उनको क्या बोलिएगा, हेलो बोलिएगा, हेलो अंकल, ठीक है, हेलो अंकल बोल सकते हैं। तो अपने से अगर बड़े हो, अपने बराबरी में हो, तो उनको क्या बोलिएगा, हाय सीता। लेकिन अपने बराबरी के ही हैं और वो आपके अंकल जी लगते हैं तो उनको हेलो बोलना है। अगर वो आपके अंकल जी लगते हैं तो हेलो बोलिएगा, लेकिन आपके बराबरी के हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके भाई हुए, तो उनको क्या बोलिएगा, हाय सीता बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं। अगर आपसे बड़े हैं, अगर आपसे आपके बड़े भैया हैं, उनको हेलो बोलिएगा, लेकिन अगर वो आपके बराबरी के हैं तो उन्हें हाय बोलिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग इससे अगले अच्छा चीज लेकर के।
ये आशा करते हैं कि आप लोग इसको बोला स्टार्ट कीजिए। देखिए गांव के बच्चों में क्या होता है ना कि इंग्लिश तो पढ़ते हैं, इंग्लिश तो उनको जानकारी होती है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी भी शुद्ध से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप ये जो भी इस वर्ड को है, अगर आप घर में यूज कीजिएगा, अपने भाई से यूज कीजिए, अपने दोस्तों से यूज कीजिए, स्कूल में जाइए यानी विद्यालय जाइए तो अपने टीचर लोग से बोलिए, जब टीचर स्कूल से निकल रहे हैं तो बोलिए गुड डे टू यू सर, सर भी समझ जाएंगे। या आपके कोई दोस्त है उससे जाके बोलिए प्लीज टू मीट यू, अब वो बोलेगा अरे क्या है, अरे आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये बोल सकते हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो अब मान लीजिए का हाल बा, एकरा से अच्छा पूछला से हाय हाय सीता या हाय राम, या ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज यूज कीजिए। और जाए सुबह में हो तो जैसे सुबह में स्कूल चलता है 9 बजे से चल रहा है, तो जाते बोलिए गुड मॉर्निंग। अब आपके दोस्त है तो गुड मॉर्निंग बोलिए। दोपहर हो जैसे दोपहर लंच का टाइम, उस समय बोलिए गुड आफ्टरनून। उसके बाद घर पे आइए तो अपने आपके बहन होगी, आपके घर के कोई सदस्य होंगे, उन्हें क्या बोलिए, उन्हें गुड इवनिंग बोलिए। फिर रात की जब खा करके सोने जाए तो क्या बोलिए जी, गुड नाइट बोलिए। उसके बाद ये तो आपको जाननी है गुड डे टू यू सर, अगर आपके सर पढ़ा दिए और आप निकल रहे हैं तो गुड डे टू यू सर बोलिए। उसके बाद अगर पहली बार किसी से मिल रहे हैं 2-3 सालों के बाद तो उन्हें प्लीज टू मीट यू बोलिए, यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये आपको हम समझा दिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।